सो गाइज इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम आपको वीडियोस मिलते हैं ये क्वेश्चन रिमूवल और रिप्लेसमेंट वाला, उसमें होता क्या है कि जो भी बताता है या फिर मैं भी बहुत बार बताया हूँ, तो उसमें ना जो बिहाइंड द सीन चलता है कि यानी कि एग्जैक्ट अगर उस मोमेंट पे आप रहो, आप खड़े रहो, तो कैसे करोगे आप, ये नहीं दिमाग में क्लियर होता। इस क्वेश्चन में मैं शॉर्ट भी बता दे रहा हूँ 1 सेकंड में करने का, जो कि एग्जाम में अप्लाई करोगे, लेकिन जो बिहाइंड द सीन चलता है उसको इमेजिन करना बहुत मजा आता है इमेजिन करने में। ठीक है, तो चलिए उसको हम इमेजिन करेंगे और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जैसे एग्जाम में करना है। तो इस टाइप का कभी भी रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आए तो देखना है आपको टोटल क्वांटिटी क्या है, टोटल क्वांटिटी में से निकला कितना है 20, यानी कितना निकला है 1/4। यानी कि इनिशियली अगर 4 था, अगर आप एक निकाल दे तो एथेनॉल तो अब 3 हो जाता है। फिर से दोबारा काम किया तो फिर से आप 4 था और 3 हो जाता है, यानी जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचता है उसको आप 4 मान लेते हो। और 20 लीटर फिर से निकाला गया है, यानी कि 80 में से फिर इसी रेशियो में हो जाता है। ये है शॉर्ट ट्रिक, 4 में से 3 हो जाता है, फिर 20 लीटर निकाले तो फिर 4 से 3 हो गया इथेनॉल। यानी कि शुरू में अगर 16 लीटर था 4 into 4, और फाइनल में ये कितना हो जाता है 9 लीटर। तो ऐसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर आप इस ट्रिक को याद रखो। शुरू में अगर 16 लीटर था तो अब 9 लीटर, इस 16 लीटर का वैल्यू 80 दिया है, यानी कि 16 पाँचे 80 होता है इंटू करने से। तो फाइनल मिक्सचर में 9 पाँचे 45 लीटर क्या है, एथेनॉल है। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एथेनॉल नहीं, हमसे पूछा है कि वाटर का क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो 35 लीटर आपका वाटर का क्वांटिटी हो जाएगा। चलो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि लोग करते हैं और आप इसको मतलब याद ही रखना तो अच्छी बात है। लेकिन बिहाइंड द सीन कैसे होता है, हम पूरा डिब्बा लेंगे और डिब्बा से करेंगे। यहाँ पे आपको समझना है कि एक डब्बा है जिसमें क्या भरा है, एथेनॉल। इसमें एथेनॉल भरा हुआ है। ठीक है, पूरा फुल डब्बा है जिसमें एथेनॉल भरा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो डब्बा का कैपेसिटी हो कितना है, 80 लीटर है, फुल 80 लीटर एथेनॉल भरा हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज निकाल दिया गया। तो अब जो डब्बे में बचेगा वो 60 लीटर बचेगा और 20 लीटर इसमें पानी मिला दिए। क्या करें, निकालें 80 में से 20 लीटर, और 20 लीटर पहली बार हमने पानी मिला दिया। अब क्या हुआ कि डब्बे में 60 लीटर एथेनॉल और वाटर 20 लीटर आ गया, हो गया। लेकिन क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है कि 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। अब क्या करोगे तुम, अब क्या आपके दिमाग में चल रहा है, 1 सेकेंड पॉज करो, सोचो क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ध्यान से देखो, अब इसमें से 80 लीटर फिर से पानी भर गया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग जो मतलब कि जो भी पानी भरा है, इसमें जो एथेनॉल और वाटर दोनों है, जो क्वांटिटीज होंगी, यानी कि अब इसमें जो क्वांटिटीज है, एक बार पहला बार का मैं बता रहा हूँ, ये पहले बार हमने निकाला 20 लीटर और 20 लीटर पानी डाल दिया इस सिचुएशन पे हम लोग। तो जब आप 20 लीटर निकाल कर पानी डाल दे रहे हो तो भर जा रहा है, और इथेनॉल एंड वाटर दोनों आ जा रहा है। किस रेशियो में, 60 लीटर आपको पता है इसमें ये है इतना, ये है। अब क्या किया हम लोग कि 20 लीटर और इसमें से निकाल लिए, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, अब ये घट गया। लेकिन जब 20 लीटर निकाल लोगे और इसको आप छोटे से इधर बर्तन में डाल देते हो, मान लो इसमें इथेनॉल प्लस वाटर है, तो जो रेशियो होगा वो तो चेंज नहीं होगा। यानी कि जो भी 20 लीटर इसमें आएगा उसमें एथेनॉल और वाटर का रेशियो 3:1 होगा। जैसे कि 60:20 है तो इसको घटा हुआ 3:1, इसमें भी 3:1 और इसमें भी 3:1 के रेशियो में होगा जो रिमेनिंग बचेगा। क्योंकि आप कितना भी निकालो, जो मिक्स कर दिए हो, आप एक गिलास निकालो, एक बूंद निकालो या फिर पूरा निकालो, जो रेशियो है इथेनॉल और वाटर का वो तो चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, मिक्सचर को निकाल लिया, कितना निकाला 20 लीटर। जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा है, यानी कि जो 60 लीटर, याद रखना जो 60 लीटर, इसमें किस रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में। यानी कि इस 4 का वैल्यू अगर 60 है, क्योंकि ये रिमेनिंग जो है ये 60 लीटर बचा हुआ है, इस 4 का वैल्यू एक किस सिचुएशन में हम लोग कि 20 लीटर निकाल लिए हैं दूसरा बार, तो रिमेनिंग अभी 60 लीटर बचा हुआ, उसमें अभी पानी नहीं मिला है हम लोग। ठीक है, तो 60 में 4 का वैल्यू 60 है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 15 चौका 60 होता है, 15 45, यानी कि इस 60 में 45 लीटर एथेनॉल है और 15 एकम 15 यानी कि 15 लीटर वाटर है। किस किस केस में, जब हम अभी पानी नहीं निकाले हैं, बस 20 लीटर निकाले हैं दूसरा टाइम।
तो अभी दूसरा टाइम क्या हो रहा है कि 45 लीटर, इसमें क्या है एथेनॉल है, 20 लीटर पानी। अब हमने क्या किया, 20 लीटर इसमें वाटर और ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा कि 35 लीटर एग्जैक्टली वाटर हो जाएगा, और इसमें तो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो 45 लीटर एथेनॉल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर इन द लीटर प्रेजेंट इन द ड्रम नाउ, तो कितना है 35 लीटर, 45 लीटर एथेनॉल है। तो यार देखो, दिमाग से भी सोच के किया जा सकता है, कुछ होता नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक आपका हमेशा एग्जाम मदद करता है। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, और जाके सारी वीडियो आप चाहो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अच्छे से बताया हूँ, और आपको वीडियो के लास्ट में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि मिक्सचर इरिगेशन किस चीज़ से आता है, वो भी देख लेना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।